हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं मेरे चैनल मेरे हमसफ़र सुमन आनंद ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दिनों से पिंकी और शिवम को लेकर के आए दिन कुछ न कुछ कंट्रोवर्सियाँ होती रहती हैं, और इस कंट्रोवर्सी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं हमारे यूट्यूब की सबसे शरीफ और सज्जन महिला, जो इतनी सज्जन है और जिनकी भाषा इतनी सज्जन है कि अगर आपने उनकी भाषा को सुनेंगे तो आप उनको जा कर के 10 गालियाँ देंगे। ये किसी की शारीरिक अपंगता को, या मैं कहूँ उनकी विकलांगता को लेकर के इतनी गंदी टिप्पणियाँ करती हैं, प्लस उनके पर्सनल लाइफ में जाती हैं। इनका जो आज का 13 घंटे पहले का वीडियो था, उसमें उन्होंने पिंकी को हर एक वीडियो में लंगड़ी लंगड़ी कह के संबोधित किया है, और इनका कहना है कि मैं विकलांग लोगों का एनजीओ चलाती हूँ। तो अब मुझे ये सोचने पे ये मजबूर कर रही हैं कि अगर ये विकलांग लोगों का एनजीओ चलाती हैं तो ये विकलांग लोगों के साथ व्यवहार कैसा करती होंगी? क्या वहाँ पे भी ये जा कर के उन सभी विकलांग लोगों को, ए लंगड़ा तू इधर आ, ए लंगड़ा ऐसे कर, ए लंगड़ा तू वैसे कर, ऐसे करके ज़रूर संबोधित करती होंगी? क्योंकि इन्होंने अपने हर एक वीडियो पे पिंकी का मजाक उड़ाया है और उसको बार बार लंगड़ा कहा, लंगड़ी 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 कहा है। अब लंगड़ी तो ठीक था, ये किसी की उम्र पे भी जाती हैं। कल के वीडियो में इन्होंने कहा कि 36 साल की है। मैडम, आपको उसके 36 साल के होने से क्या प्रॉब्लम है? और ये बार बार ये कह रही हैं कि शिवम दोषी नहीं है, दोष पिंकी का है। तो मैं बता दूं, पिंकी तो इस हालत में भी नहीं थी कि वो घर से भाग सके। भगाने वाला उसको शिवम था, प्लस जेल में जाने के बाद बार बार पिंकी को कॉल करने वाला भी शिवम ही था। शिवम ने ही गोद में उठा करके ऑटो से पिंकी को भगाया, ना कि पिंकी चल के गई। और आपका एक स्टेटमेंट था मैडम, जिसमें आपने ये कहा था कि तू जो मुझे जूती दिखा रही है, तेरी औकात जिस दिन जूती पहनने की हो जाए तो कहिए। अगर मैडम उसकी औकात अगर जूती पहनने की होती तो आप उसके ऊपर वीडियो बना करके पैसे और व्यूज़ नहीं कमाती। आप कह रही हैं कि जूती से तू उस दिन मारना जिस दिन तू जूती पहनेगी। अगर वो अपाहिज है तो क्या ज़रूरी है कि हम उसकी जो शारीरिक कमियां हैं उसको बार बार अंकित करें? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा करना किसी के लिए भी सही है। भगवान दो तरह के लोगों को बनाते हैं। एक लोग होते हैं जो शारीरिक रूप पे विकलांग होते हैं, और एक होते हैं मानसिक रूप पे विकलांग। और मैडम, मैं आपको बताते हुए बहुत दुख व्यतीत कर रही हूँ और आपको बहुत सहानुभूति देती हूँ कि मैडम, आप मानसिक तौर पे विकलांग लोगों में से एक हैं। जो दूसरों को विकलांग कहता है वो खुद विकलांग है। आप उसको इतनी गलत आप एक शब्द बोल रहे हो उसे कि तू जंगल में 10 लड़कों के साथ रहती है। मैडम, आपको क्या ज़रूरत है किसी के आचरण पे जाने का या उसको कैरेक्टर एसेसिनेशन करने का? आपको तो किसी ने अधिकार ये दिया नहीं है। आप अगर पिंकी के बारे में और उसके शिवम के बारे में, वो जो घर से भाग गए, उनके माता पिता को कैसा लगा, आप उस पर वीडियो बनाइए ना। आप उसके चरित्र पे क्यों जा रही हैं? आपको उसके चरित्र से क्या लेना देना? और आपने वो जो भाड़े के टट्टुओं को जो पाल रखा है ना, जो दूसरों की कमेंट में आके कहते हैं कि तेरे घर के बच्चे ऐसे हो जाएं, तेरे घर भी पिंकी शिवम जैसे बच्चे पैदा हो जाए। मैडम, किसी के लिए इतनी बददुआ भी ना निकालो कि किसी दिन वो बददुआ जाके आपको खुद को लग जाए। और आप एक एक आजकल यूट्यूब पे एक टर्म बहुत फेमस हो रहा है, लीगल लीगल कह के। मैडम, आप ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि क्या सरकारी सारे जो पुलिस कर्मचारी हैं या सरकारी अफसर हैं, ये आपके सोशल मीडिया के तमाशों पे लीगल लीगल एक्शन लेने लगे तो जो हमारे समाज में और सारी जो अपराध हो रहे हैं या जो घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर कौन ध्यान देगा? अगर आपकी लीगल प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों की लीगल प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया के चेंज होने लगे या इसी पर सिर्फ एक्शन लेने लगे, तो बाकी क्या होगा? बाकी के लिए क्या आप यूट्यूब पे वीडियो बना बना के आप एक्शन लोगे? लीगल लीगल मैडम, आप लोग ना आप लोग बार बार बोलते हो लीगल करूँगी। मैम, सुधर जाइए। आपकी इस खोखली धमकी से किसी का कुछ नहीं होता। और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी तमीज़ है, थोड़े सी भी संस्कार हैं, तो आगे चल कर के किसी को भी ना आप गाली दीजिए या ना उसकी अपंगता का आप मजाक उड़ाइए। और लंगड़ी जैसे शब्द का तो प्रयोग ना करें, क्योंकि कमियां सब में होती हैं। आप भी परफेक्ट नहीं हो। अगर आपके वीडियोस उठा करके देखा जाए तो आप तो मैम सोशल मीडिया पे गाली देती हो,
कहाँ का ये नियम है कि आप सोशल मीडिया पे किसी को गाली दो? सुधर जाओ। और ये जो लोग आपके जो है ना, आपके अंडर में जितने भी लोग हैं जो दूसरों के कमेंट बॉक्स में जाके गालियाँ देते हैं, उनको कहो कि कमाएं खाएं, और भी बहुत काम है। दूसरे के कमेंट बॉक्स में गालियाँ देने के अलावा भी बहुत सारे काम है, कर ले तो जीवन में सफल हो जाएंगे। घूम फिर करके गाली देने से किसी का कुछ नहीं होता। और मैं चाहूँगी सारे व्यूवर्स से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर पहुँचाइए, और ये जो मैडम हैं इनकी वीडियोस देखना बंद कर दिए, क्योंकि ये जो हैं ये ज़बान से भी विकलांग हैं और ये मानसिक रूप से भी विकलांग है। और आगे की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।